आज हम गरुड़ पुराण से बेहद दिलचस्प जानकारी आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि अपने पाप कर्मों के अनुसार आपको अपने अगले जन्म में यानी कि पुनर्जन्म में कौन सी योनि मिलती है। ये बताने से पहले इस बात के निष्कर्ष तक आना जरूरी है कि क्या पुनर्जन्म होता है। जी हाँ, पुनर्जन्म होता है। कोई भी बालक जब पैदा होता है तो पैदा होने पर ही कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर कई बालक कुछ दोषों के साथ पैदा होते हैं, जैसे किसी की उंगलियां चिपकी होती हैं या फिर बचपन से ही कोई देखने में असमर्थ होता है। सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। बेशक इसके पीछे वैज्ञानिक कारण तो है ही, लेकिन वो बच्चा ही क्यों, इसका उत्तर है उसके पिछले जन्म के कर्म। बता दें कि भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण समेत कई पुराणों के अनुसार पुनर्जन्म का विचार 100% सच है। बल्कि भविष्य पुराण तो पांडवों और कौरवों के पुनर्जन्म के बारे में भी बताती है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कैसे पांडव भाइयों ने अलग अलग घरों में अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लिया था, यानी कि पुनर्जन्म मिथ्या नहीं है। पुराणों में कहा गया है, जब तक बच्चा कोख में होता है तब तक उसे सब याद रहता है। उसे पिछला जन्म याद होता है। उसे पता होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे। उसे पता होता है कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। और जब वो गर्भ से बाहर आता है और प्रकृति की हवा उसे छूती है, तब वो अपने पिछले जन्म को पूरे तरीके से भूल जाता है। पुराणों के अनुसार ये प्रकृति का नियम है। हालांकि कई बार कुछ लोग अपना पिछला जन्म याद होने का दावा भी करते हैं और बकायदा अपने पिछले जन्म की जानकारी भी देते हैं, यानी पुनर्जन्म के विचार में कोई संदेह है ही नहीं। पुराण कहती है कि आपको धरती पर तब तक योनियों में जन्म लेते ही रहना पड़ेगा जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता, जब तक आप कर्म चक्र से बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, और प्रश्न ये कि जब हम नर्क में सजाएं भोग ही लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजाएं क्यों। हमें गरुड़ पुराण में इसका भी उत्तर मिला। गरुड़ पुराण कहती है कि कई बार कुछ जीवात्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि उस जीवात्मा को नर्क में दंड तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन धरती पर वो जीवात्मा सामाजिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं भी उठाती है। जैसे किसी महिला के साथ जघन्य अपराध करने वाली महापापी जीवात्मा किन्नर के रूप में पैदा होती है। इसे पुराणों में कर्म फल सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसा कर्म वैसा ही फल। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अगर पाप बड़ा है तो सजा लंबी होगी, दुखदाई होगी। अगर पाप सामान्य है तो सजा भी कम होगी। सरल भाषा में समझे तो जिस तरीके से हम गणित में जमा भाग करके नतीजा निकालते हैं, ऐसे ही कर्म फल सिद्धांत में पापों को प्लस माइनस करके उसका फाइनल रिजल्ट निकालकर उसी के अनुसार जीवात्मा को फल मिलता है। ये तमाम बातें पुराणों में साफ साफ लिखी हुई हैं। चलिए अब योनियों पर आते हैं और आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण इसे लेकर क्या कहती है। गरुड़ पुराण कहती है कि अपने वफादार मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का सामान्य जीवन काल 25 से 30 साल का होता है। अब यहाँ आता है कर्म फल सिद्धांत। अगर आपने अपने मित्र का इतना मन दुखाया है कि उसे ताउम्र पीड़ा पहुँचे तो समझ लीजिए कि 25 से 30 साल आप गधा बनकर अगले जन्म में अपने मालिक का अत्याचार सहेंगे। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्द मुक्त होकर साधारण मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए बता दें कि माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति किस योनि में जाता है। ऐसा व्यक्ति कछुए की योनि में जन्म लेता है। कछुआ 10, 20 या 50 साल नहीं बल्कि 80 से 120 साल तक जीता है, यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है। इसलिए क्योंकि माता पिता को रामायण में खुद राम ने सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता का दर्जा दिया है। अगली योनि बंदर की है। बंदर की योनि में वो जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर उनसे विश्वासघात करे, या यूं कहें कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे। ऐसी पापी जीवात्मा बंदर के शरीर में प्रवेश करती है जिसका सामान्य जीवन काल 20 साल का होता है। विश्वासघातियों को कृमि यानी कि कीड़ों की योनि में भी धरती पर भेजा जाता है।
कृमि योनि में वो जन्म लेता है जो कि किसी की अमानत जैसे कि रखा हुआ धन, सोना या कोई भी बहुमूल्य वस्तु छल से उपयोग करके उसे वापस न करे। ऐसे विश्वासघाती भी कीड़े मकोड़ों की योनि में पैदा होते हैं, जो अपनों के साथ छल करके उन्हें भ्रमित करें, उनसे लाभ लेने की कोशिश करें। ऐसे पापी जीवात्मा पुनर्जन्म के लिए मत्स्य यानी कि मछली की योनि में जन्म लेते हैं। मछली का सामान्य जीवन 20 साल का होता है, लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपका जीवन कितना लंबा होगा वो आपके कर्म फल सिद्धांत पर निर्भर करेगा। अगली योनि कौवे की योनि है। कौवे की योनि में वो जन्म लेता है जो घर आए ब्राह्मणों का निरादर करे, पितृ और देवताओं का सम्मान न करे। वो अगले जन्म में 10 से 15 साल तक कौवे के रूप में बदसूरत और प्रतिभाहीन होकर अपना जीवन गुजारता है। न उन्हें किसी का स्नेह मिलता है, न किसी की प्रशंसा। उन्हें दुत्कारा जाता है और उनसे घृणा की जाती है। वहीं किसी के एहसानों को ना मानने वाला यानी कि कृतघ्न व्यक्ति बिच्छू के रूप में पैदा होता है। दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला, अपवित्र रहने वाला भी कृमि और कीट के रूप में ही जन्म लेता है। ये ऐसी योनि है जिसमें आप भले ही कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप में कितना भी हुनर, कितने भी कला से परिपूर्ण आप क्यों न हो, लेकिन आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। आपको रोंदा जाता है, कुचला जाता है। उदाहरण स्वरूप चींटी को ही ले लें। चींटी में भी भरपूर हुनर होता है, छोटी होती है लेकिन दृढ़ संकल्पी होती है, गिरती है लेकिन फिर चलती है, जब तक लक्ष्य को ना पाले तब तक नहीं रुकती। लेकिन मनुष्य धरती पर चलते हुए ये कभी नहीं देखता कि कहीं उसके पांव के नीचे चींटी ना आ जाए। चींटी का आकार ही इतना छोटा है, लिहाजा अपने पिछले जन्म में जैसे किसी और के सम्मान को उस जीवात्मा ने पैरों के नीचे रौंदा था, अगले जन्म में उस जीवात्मा के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। गरुड़ पुराण आगे ये भी कहती है कि दूसरों का अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, पुराणों में विश्वास रखने वाला, वेदों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, साधुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला, ऐसी आत्मा स्वर्ग में पड़ती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। अंत में भी हम आपसे यही कहेंगे कि कर्म ही भगवान है और कर्म ही पूजा। भले ही आप कितनी भी भक्ति क्यों न कर लें, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीता में कृष्ण ने खुद कहा है कि कर्मों के फल से खुद देवता भी बच नहीं सकते, कर्म का फल मिलना तय है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी ये उपदेश दिया था कि हे पांडु पुत्र, हे पार्थ, तुम कर्म करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो तुम पृथ्वी पर राज करोगे, लेकिन अगर तुम युद्ध में हार गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ही कहा जाता है कि आज जो बोया है कल वही काटोगे।